बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सफदर ख़ान मुरानी और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद के दहाने पर, और इस्लामाबाद इस वक्त उनकी अप्रोच में है और अवाम का एक जम गफ़ीर है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और अवाम जो है पै दर पै इसके अंदर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। अब हालात इस नहज पर आ गए हैं कि अवाम के दरमियान, मुज़ाहिरीन के दरमियान और पुलिस के दरमियान बहुत शदीद जो है वो झड़पें इस वक्त जारी हैं, जिसके नतीजे में एक कीमती जान जो है वो भी ज़ाय हो गई है। उसके अंदर एक पुलिस के नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जाम शहादत नोश किया उन्होंने। तो बहरहाल ये भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी ख़बर नहीं है कि इस तरह के हालात इस नहज तक ले आया गया। तो इस नहज तक ले आने में, हालात को इस नहज तक कौन लेकर आया है, इस बात को देखना होगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। ज़ाहिरन हमने देखा कि पिछले तकरीबन 2 साल के अरसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। उनके वर्कर्स को उठा लिया गया, उनकी चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, और उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू कुछ भी महफूज नहीं रहा, और उनको इस जुर्म की सज़ा दी जाती रही कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमने देखा, और चश्मे फ़लक ने भी ये देखा कि किस तरह ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, किस तरह लोगों को घरों से उठाया गया, किस तरीके से जो है उनको उनका हर राइट छीन लिया गया, इंतखाब लड़ने का राइट छीन लिया गया, उनसे इंतखाब लड़ने में जो मेन चीज़ इंतखाबी निशान होता है वो छीन लिया गया। तो उसके बाद भी अवाम ने इमरान ख़ान को नहीं छोड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। अब इस वक्त कोई भी शख्स ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो ये ना कह सके, दुश्मन भी ये बात, दुश्मन से मुराद सियासी हरीफ है मेरी, कि सियासी हरीफ भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी हरीफ भी कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात नहीं है। तो उसके बावजूद कि पाबंदियों के पहाड़ तोड़ दिए गए, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े मार्जिन से जो है, बहुत बड़े मार्जिन से बहुत ज़्यादा सीटें जो है वो इसके अंदर हासिल की इंतखाबात के अंदर। लेकिन ये हुआ कि आर्टिफिशियली फिर जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदल दिया गया। पहला काम तो ये किया गया कि जीते हुए जो कैंडिडेट्स थे उनको हरा दिया गया, कि 2 किस्म के फॉर्म होते हैं जिसके ऊपर रिज़ल्ट जो है वो मुरतब होता है। पहला रिज़ल्ट जो मुरतब होता है, जो आरोस जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, वहाँ पे आता है। उसको कहा जाता है कि वो फॉर्म 45 पे जो है वो रिज़ल्ट मुरतब करता है, जो मुख्तलिफ़ हलकों से, मुख्तलिफ़ जो पोलिंग स्टेशन से नताइज आते हैं, जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं वहाँ से जो रिज़ल्ट्स आते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो कि एक जज होता है उस हलके का, वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर एक रिज़ल्ट मुरतब होता है, और वो दोबारा उसको एक और फॉर्म पे लिखता है रिटर्निंग ऑफिसर। उस फॉर्म का जो नंबर है वो 47 है, और ये बदकिस्मत तरीन नंबर है जिसने पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसको मसख़ कर दिया है, पाकिस्तान की सियासत को मसख़ कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हुकूमत को ख़राब कर दिया है। ये सारी बातें आप देखें कि इसके अंदर जहाँ जिस वक्त रिज़ल्ट्स आ रहे थे उस वक्त रात के 8, 9, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, जो जहाँ पर मुकम्मल पूरे पाकिस्तान का रिज़ल्ट्स शो हो रहा था, तो जो डिस्प्ले बोर्ड था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने घेरा हुआ था। मगर वो रिज़ल्ट था फॉर्म 45 के हवाले से, तो उसके अंदर जो है जो चीज़ें शो हो रही थी वो 2/3 से भी ज़्यादा काम हो रहा था। तो जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स हैं हमारे मुल्क के, उनको ये बात गवारा नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने जो दोबारा इसको रीडिज़ाइन किया। रीडिज़ाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो आरोज़ थे वहाँ तक अप्रोच की, और आरोज़ को ये बताया गया, आरोज़ को ये कहा गया कि हाँ जी, अभी आपने अपना काम कर दिखाना है। तो अभी उन्होंने अपना काम कर दिखाया, और दूसरे दिन जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे वो हारे हुए कैंडिडेट थे, और जो हारे हुए कैंडिडेट थे वो खुशियाँ मना रहे थे। तो ये हमारे पाकिस्तान की और हमारी और आपकी किस्मत कि जो जिसको आवाम वोट दें तो भी वो जीत नहीं सकता, जब तक कुछ ख़ास जो
क़ुव्वतें हैं वो ना चाहें कि जी हाँ जी ये शख्स जीत जाए या ये शख्स हार जाए। तो बहरहाल आवाम की यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, भेड़ बकरियों से भी कम हैसियत है पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल अब वही आवाम निकली हुई है अपना हक़ लेने के लिए, जिसको भेड़ बकरियाँ जो है वो समझा गया। तो ज़ाहिर जब भेड़ बकरियाँ हों जिनको जानवर समझा जाए, तो जब वो सामने आते हैं तो फिर उनका उसी तरीके से बिहेवियर होगा बकौल इनके। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा दफ़ा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन उनसे ये एहतजाज का हक़ भी छीन लिया गया और हर दफ़ा उनके एहतजाज को क्रश कर दिया गया और बुरे तरीके से उनको पसपा कर दिया गया, उनको उठा लिया गया, उनको कैद में डाल दिया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको गोलियां मारी गई, उनके ऊपर आंसू गैस के शेल चलाए गए। तो अब जो सूरत हाल अख्तियार कर गई है, कल से हम देख रहे हैं 24 से, तो ये बनी PTI जनाब इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी, ये किस वक़्त कॉल दी? ये उस वक़्त कॉल दी कि जब हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम भी पास करा चुकी है, जिसके अंदर अपनी मर्ज़ी के अंपायर वो लगा चुकी है, अपनी मर्ज़ी के जज अपॉइंट कर चुकी है। तो तमाम रास्ते जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फेयर प्ले के तमाम रास्ते जो है वो महदूद और मसदूद कर दिए गए। तो उसके बाद ज़ाहिरन जब जो आवाम जिसको चाह रही है, जिसको वोट दिए, अगर वो लोग जब तक हुकूमत में नहीं आएंगे या जब तक इंसाफ नहीं होगा, उस वक़्त तक निज़ाम तो ऐसे नहीं चल सकता कि वही लोग हैं जिन्होंने वोट दिया और वही उनकी गर्दन के ऊपर जो है वो पाँव रख दिया गया कि हाँ जी आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हम चाहेंगे मुल्क के अंदर वो होगा। तो उसके बाद ज़ाहिरन फिर किसी भी किस्म की रियायत जो है उसको नहीं बरता गया और आए दिन जो है ख़वातीन भी अभी तक जो है वो कैद के अंदर है। मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, सियासी कैदी जो सीनियर सिटीजन्स की उम्र तक पहुँचे हुए हैं, वो सारे के सारे जनाब अली शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब हो गए और हम देखते हैं कि जितनी भी इसके लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वो जो है अभी तक जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये वो आज जो नज़र आ रहे हैं हमें, ये आवाम का वो एक रिएक्शन है, आवाम का एक रिएक्शन है जो अब सामने नज़र आ रहा है। तो अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त आवाम जो है उसका कसीर तादाद, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इस्लामाबाद के अंदर पहुँच चुकी है और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इसके एंट्री पॉइंट के ऊपर तमाम काफ़िले जो KPK से आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ अतराफ़ से आ रहे हैं, जो पंजाब से आ रहे हैं, जो डेरा इस्माइल ख़ान से आ रहे हैं, जो मुल्तान से आ रहे हैं, जो लाहौर से आ रहे हैं, तो अभी तक तो रास्ते खुले नहीं हैं। रास्ते खुले नहीं हैं तो ये हाल है कि पुलिस और मुजाहिरीन की इतनी हद तक जो है वो मुजाहिरीन का तो मकसद ये था कि एक ख़ास मकाम तक पहुँचना, लेकिन जब पुरअमन मुजाहिरीन को नहीं पहुँचने दिया जाता तो ज़ाहिरन फिर हर मुल्क के अंदर हर जगह पर ये एक फ़ितरी बात है कि वो जो पुरअमन मुजाहरे को अगर आप रोकेंगे तो फिर पुरतशद्दुद मुजाहरा बन जाएगा। और जो ऐसा ही हुआ कि बेतहाशा इतने आंसू गैस तारीख़ में शायद इस्तेमाल नहीं हुए जितने आंसू गैस जो है वो आज हमने देखा कि अटक पुल के ऊपर, कटी पहाड़ी के ऊपर और हज़रो इंटरचेंज के ऊपर, और इसी तरह DI खान की तरफ से जो मोटरवे को लिंक करता रास्ता, वहाँ पर बेतहाशा जो है वो फायरिंग की गई, यानी उसके क्या गया आंसू गैस की बेइंतहा, और धुआं ही धुआं सड़क के ऊपर मुकम्मल तौर पर फुटेजेस आप देख चुके हैं और वीडियोज़ आप देख चुके हैं, मुलाहिज़ा कर चुके हैं। तो इस वक्त पूरा जो मुल्क है वो एक तो बंद कर दिया गया है कंटेनर्स लगा के जगह जगह, मतलब बेवकूफ़ी और अंधापन हुकूमत का कि लोगों की ज़िंदगी जो है वह जीरन बना दी गई है। बजाय इसके कि होना तो ये चाहिए था कि मुजाहिरीन रास्ते बंद करते, लेकिन अब यहाँ पर मामला जो है वो उलट है और बल्कि हुकूमत जो है वो ख़ुद रास्ते बंद कर रही है। मतलब जगह जगह पे कंटेनर्स लगा दिए गए, जगह जगह पे इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद का जो दूसरा नाम है वो जनाब कंटेनरिस्तान, यानी आप कहें पाकिस्तान का दूसरा नाम कंटेनरिस्तान जो है वो। अच्छा, इंटरनेशनल सतह पे देखें तो इंटरनेशनल सतह पर UK के अंदर, अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया इसको मुकम्मल कवरेज दे रहा है, पाकिस्तान की अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र रखी हुई है। तो सूरत हाल बहुत ही यानी भयानक, और अब होगा क्या कि अगर ये सारा का सारा इज्तिमा अब जो है हुकूमत की तरफ से बड़ी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, जो कल तक कह रहे थे कि जिन्हें किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो समझ रहे थे कि हाँ जी जैसे पहले किया गया था उसी तरीके से आंसू गैस चलाकर जो है मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया जाएगा और फिर हम अपनी उसी तरह उसी डगर पे चलते रहेंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़ाइनल कॉल थी और अब आज दुनिया ने ये देख लिया
कि लोग जो है वो इमरान खान से कितना अटैच है, उससे कितनी मोहब्बत करते हैं और उसको अपना लीडर मानते हैं और उसकी कॉल में बाहर निकलते हैं। यही चीज़ जो है वो बाकी मुख्तलिफ जो जमातों के कायदीन हैं उनको भी हज़म नहीं हो रही और अब वो सटपटा गए हैं। सूरत हाल बहुत ही यानी क्या, ये पहले दिन से ही अगर अवाम के मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाता, जिसको अवाम ने वोट दिया था, उस जिसको अक्सरियत दी थी उसको हुकूमत दे दी जाती, तो आज ये हालात ना होते और पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ता। तो ज़रा ऐसा होता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जमहूरी मुल्कों के अंदर अवाम की राय के ख़िलाफ़ आप चल सकें, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चल सकते। अब वो दौर भी नहीं रहा कि अब डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर, बंदूक की नोक पर जो आप काम वो चला सके। सोशल मीडिया का दौर है, तो अब अगर एलानिया भी मार्शल लॉ लगा दें तो मार्शल लॉ भी कामयाब होने वाला नहीं है। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त इस्लामाबाद जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनसे मुकम्मल तौर पर भर चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते फ़िलहाल तो बंद हैं, लेकिन ये कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला जो है इस्लामाबाद की हदूद में पहुँच चुका है। जो पहला हरावल दस्ता है जिसकी क़यादत जो है वो अली अमीन गंडापुर और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी कर रही हैं, जो इमरान खान की अहली हैं और इमरान खान की सबसे करीबी जो शख्सियत इस वक्त है वो बुशरा बीबी हैं। जब से वो एहतजाज के अंदर शामिल हुई हैं तो उस वक़्त से जो है एहतजाज के अंदर एक नई रूह आ गई है और लोग जो है बहुत ज़्यादा जज्बात का इज़हार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर की जो शख्सियत थी वो कंट्रोवर्शियल हो गई पिछले एहतजाज के अंदर, और वो जिस तरीके से एहतजाज को लेकर आए इस्लामाबाद तक और फिर वहाँ से वो चले गए, ग़ायब हो गए और एक पुरअसरार तरीके से वो वहाँ से ग़ायब हुए। उनकी जो भी मजबूरी हुई वो तो जो है वो तो वही जानते हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद सूरत हाल जो है बहुत ही अजीब सूरत हाल अख्तियार कर गई। तो अब हम देखते हैं कि अभी भी ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब बार बार कोशिश की जा रही है बानी पीटीआई के पास जाने की, और उसके जनाब दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि पाँव पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि हाँ जी खान साहब आप मान जाएं। और ये अभी जो लेटेस्ट और ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि एक दफ़ा फिर पीटीआई का वफ़द जो है वो हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने के बाद फिर अडियाला पहुँच गए खान साहब के पास। तो आज की सारी रात इसी तरीके से जो है ये अडियाला और इस्लामाबाद का रास्ता जो है ये मतलब है कि आबाद रहेगा, रोशन रहेगा और लोग आते जाते रहेंगे खान साहब की खिदमत में, बारगाह में। तो इस तरीके से जो है ये देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बातें बहुत सी हैं, ख़बरें बहुत सी हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर अभी इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। तो जो बात अहम है वो ये है कि जितना भी रास्ते बंद करने की कोशिश की गई, आज हमने देखा कि कुछ मनाज़िर में ऐसे भी नज़र आए कि लोग दरियाओं से कश्तियों के ज़रिए जो है वो रास्ते उन्होंने अबूर किए और उसके बाद जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, पेचीदा रास्तों से होते हुए जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आ रहे हैं। कल जब मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये शर्त मान ली जाती है कि आप रुकावटें हटा दें, तो जब रुकावटें हटाई जाएंगी तो फिर क्या हाल होगा, फिर एक सैलाब होगा जो रवां दवा होगा, तो फिर उसको क्या कहेंगे, अब उस सैलाब को फिर इनकलाब भी कह सकते हैं। तो ज़ाहिरन पहले दिन से जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है वो यही है कि वो इनकलाब लाना चाहते थे, आज़ाद कराना चाहते थे मुल्क को। तो उस शख्स ने जो है ये कर दिखाया है। एक लिहाज से दुनिया भी मान गई है कि हाँ जी वाकई उसकी जो प्लानिंग है, उसकी स्ट्रेटजी है, कमाल स्ट्रेटजी है कि वो अडियाला के अंदर बैठकर भी, जेल के अंदर बैठकर भी वो बाहर लोगों को जो है वो लीड कर रहा है। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त सबसे इन्फ्लुएंशियल जो शख्सियत बनकर आई है इमरान खान साहब की, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर भी इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। हमने देखा कि जितना जुल्म, जितना बर्बरियत, जितना जबर, जितना कुछ किया गया, ख़वातीन को जेल में डाला गया, अब आज वही ख़वातीन जो है उस जुलूस के साथ है। साबिक़ सदर जो है डॉक्टर आरिफ अलवी वो भी जुलूस के अंदर मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो इस फसाइयत के ख़िलाफ़ निकली हुई हैं बाहर, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सड़कों पर रातें गुजारते हैं, सर्दियों की रातें हैं। आपको पता है इस्लामाबाद जो है वो ठंडा इलाका है और रात को बहुत ठंड हो जाती है, और KPK के इलाके भी, KPK के भी इलाके, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर देख सकते हैं 3-3 दिन 4-4 दिन सड़कों पे रहना, और ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे एक नज़रिया है, इसके पीछे एक फ़ोर्स है, इसके पीछे एक क़ुव्वत है जो लोगों को ड्राइव करती है, जो लोगों को मोटिवेट करती है, और लोग फिर निकल पड़ते हैं। फिर वो नहीं देखते हैं अपना आराम, नहीं देखते अपनी तकालीफ़, तो इन सारी चीज़ों को भुलाकर वो एक मकसद की खातिर जो है वो गामज़न होते हैं। तो जुल्म के बारे में यही कहा गया कि जुल्म
जुल्म जुल्म होता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कौल है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कि हुकूमतें जो है वो कुफ्र के साथ तो चल सकती हैं लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती। तो इसलिए ये जुल्म की जो हुकूमत है इसके जो है वो आखिरी लम्हात हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जनाब अभी आखिरी कील जो है इमरान खान साहब ने इसके ताबूत में ठोक दिया है। तो ज़ाहिरन अवाम अपना हक़ लेने के लिए बाहर निकल आई है कि जो उन्होंने मैंडेट दिया था जिस शख्सियत को, वो चाह रहे हैं कि उसी शख्सियत को जो है वापस लाया जाए। मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।